हेलो गाइस, अभी बज रहे हैं 12:10। अभी टाइम हो रहा है 12:10। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज जल्दी ब्लॉग बना लूँ। तो मैंने सुबह अपनी पहले बेटी से बात करी कि मैं अपनी बेटी से ज़रूर बात करती हूँ, क्योंकि मैं अपनी बेटी को बहुत प्यार करती हूँ। और अपने ओजस को, ठीक है, लत्तू को, मेरी बेटी का बेटा है छोटा सा, तो मेरा लत्तू में से बहुत प्यार करती हूँ। तो क्या मैं आज शुरू करती हूँ, किस टॉपिक पे बात करूँ। चलो मैं शुरू करती हूँ। सोच रही हूँ मैं जरा कि कौन से टॉपिक पे बात करूँ। चलो स्कैम के विषय में बात करती हूँ, क्योंकि आज सुबह मेरी बेटी और मैं इसी विषय में बात कर रहे थे कि आजकल स्कैम बहुत चल रहे हैं। बहुत स्कैम के चक्कर में तो एक बारी मैं भी बेवकूफ़ बन गई थी, लेकिन मैं तो बेवकूफ़ बन के हमने अपने पैसे रिटर्न भी बना लिए, क्योंकि मेरी बेटी बहुत इंटेलिजेंट है और उसने पता लगा लिया कि ये कहाँ से कहाँ बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो हमने अपने पैसे रिफ़ंड मंगवा लिए, ठीक है। तो चलो मैं शुरू करती हूँ। क्या होता है कि कई बार इंसान क्या करता है, सोचता है हम चलो घर बनाने के लिए ज़मीन खरीदें, तो सस्ते के चक्कर में आउट एरियो में जाते हैं ज़मीन खरीदने कि मतलब जैसे कि 3 लाख की 50 गज मिल जाएगी, 6 लाख की 100 गज मिल जाएगी। तो ये सब फ्रॉड होता है। अब बताओ कैसे, मैं समझाती हूँ आपको। मेरी एक सहेली है, वो प्रॉपर्टी डीलिंग में काम करती है। अब वो काम करती थी तो मुझे भी कहती थी कि दीदी चलो ठीक है, आप भी कुछ काम वो कर लो, मतलब देख लो, मतलब कि मैं काम करती हूँ, मेरे को सैलरी पे रखा हुआ है। तो क्या हुआ, मैं उसके साथ गई, उससे बोला मैं चलती हूँ, तो मतलब ठीक है, अगर मुझे समझ में आ जाएगी तो अगर सस्ती है तो कोई बात नहीं, मैं भी देख लूँगी एक बार जाके। अब मैं उसके साथ गई प्रॉपर्टी देखने। तो जो जो प्रॉपर्टी डीलर था उसने क्या कर रखा था कि अलग अलग राज्यों से गाड़ियाँ लगा रखी थी। किस चीज़ के लिए, क्या बोलते हैं कि भाई जो जैसे लोग होते हैं ना जो कम कमाते हैं सैलरी, मतलब या कोई अच्छे लोग भी फंस जाते हैं इसमें। और मुझे तो ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग ही फंसते हैं। अब मैंने क्या, मेरी सहेली ने बोला ठीक है दीदी, अगर आपको समझ में ना आए तो टोकन मनी दे देना 2,000 रुपये, और अगर पसंद आएगा तो ठीक है, नहीं है तो फिर बुकिंग राशि देनी पड़ती है। मतलब चलो ठीक है, मैं गई उसके साथ में। तो हम यहाँ से गए, देखो मैं कोई चीज़ होती है ना, बोलते ना पता करना, तो कैसे करते हैं पता। पेड़ है, पेड़ को ऊपर ऊपर से देखेंगे तो पता नहीं चलेगा, तो उसकी जड़ में जाना पड़ता है। तो मैंने क्या करा, मतलब ठीक है, मैं गई उसके साथ में, और लोग भी थे। तो जैसे ही मैं पहुंची, कहाँ था, जो जेवर एयरपोर्ट है उससे आगे 8-10 किलोमीटर की दूरी पर ज़मीन थी, वहाँ पे कोई गांव भी था। अब मैंने देखा कि बाहर मेन रोड पे फार्म हाउस, उसका तो लगा हुआ गेट, उसकी बैक साइड से गाड़ी गई। जब गई तो आगे हरे भरे खेत और उसके पीछे बहुत सारी प्लेन ज़मीन। अब वहाँ पर उन्होंने क्या कर रखा था कि जिन लोगों को भी वहाँ ज़मीन दिखाने जा रहे थे उनके लिए खाने की व्यवस्था कर रखी थी, खाना पीना पानी वगैरह सब कुछ। और क्या बोलते हैं कि एक एक दुकान से डाल रखी थी, और दिखाने के लिए थोड़ी बाउंड्रियाँ कर रखी थी कि मतलब ये प्लॉटिंग हो रही है यहाँ पे। मैंने चलो, तो मैं क्या करती हूँ, कहीं जाती हूँ तो पहले मैं पूरा देखती हूँ, पहले पूरी जानकारी लेती हूँ वहाँ की। फिर उसके बाद मैंने सारे में देखा, नज़र घुमाई, इधर उधर देखा, जो समझा रहे थे मेरे को, ये मैडम ऐसा है वैसा है, मतलब ठीक है, मैंने पूरी बात समझी। उसके बाद क्या हुआ, अचानक से लोगों को इतनी समझ नहीं है कि ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने क्या कर रखा था, खाने की व्यवस्था कर रखी थी। अब लोग ये तो समझते नहीं है कि जब इंसान का ध्यान, अरे चलो हमें खाना मिल रहा है, चलो हमें पानी मिल रहा है, ठीक है। अब लोगों ने क्या करा, 2-2 हज़ार रुपये की जो टोकन मनी थी ना, चलो भाई बुकिंग करा लेते हैं, बाद में देखेंगे। अब उन्होंने ये दिमाग लगाया कि अगर इंसान का मन बदल गया तो कम से कम जो हमने गाड़ी बुक करा रखे 8-10 लोग जो इसमें आ रखे, कम से कम 10,000 रुपये किराया तो निकल गया गाड़ी का। देखो ये होते हैं बिजनेस माइंड, देखो ऐसे फ्रॉड होता है, स्कैम होता है। अब उसके बाद क्या हुआ, दूसरा वो उनके, मैंने देखा थोड़ी देर में वहाँ गांव के लोग आ गए, गांव के लोग आ गए जो खेती वाले थे। तो एकदम से उन्होंने जैसे रिवॉल्वर होते ना ऊपर करी ऐसे। अब वो उन्होंने नहीं, मतलब वो लोग आए सूचित करने, उन लोगों को समझाने के लिए कि भाई ये फ्रॉड जगह है, यहाँ पे मत लो, लेकिन बहुत कम लोगों के समझ में आता है। अब जिनकी ज़मीन थी वो तो ये दिल्ली के थे, कहाँ जो फ्रॉड करते हैं वो इतने प्यार से दिल जीतते ना इंसान का कि इंसान को लगेगा कि भैया इनसे अच्छा इंसान तो कोई है ही नहीं, ऐसे बेवकूफ़ बनाया जाता है। उसके बाद उन लोगों ने क्या करा, चुपके से उन्होंने कुर्ता उठाया अपना और रिवॉल्वर निकाली, जो लोग सूचित करने आए थे और लोगों को कि भाई तुम सावधान हो जाओ, ये जगह सही नहीं है, और बेचारे के कमर पे लगा दी। और मैं तो घबरा गई देख के कि भाई कि मतलब यहाँ पे कुछ मत बोलो। और ऐसे कुर्ता उठाया, वाइट वाइट लंबे कुर्ते पहन रखे थे, ऐसे निकाली रिवॉल्वर और ऐसे वो कर दी, मतलब जो बेचारे गांव के लोग थे। और फिर भगदड़ सी, अजीब सा हो गया वहाँ पे माहौल। अब मैंने सोचा यार, ये समझने वाले के लिए बोलते हैं ना इशारा काफ़ी होता है, मैं तो समझ गई, है तो फ्रॉड आई है यहाँ पे। तो मैंने देखा पूरी प्लेन ज़मीनें, चारों तरफ पूरी प्लेन ज़मीनें,
और कहाँ से थे लोग? फिर मेरी मेरी सहेली मेरे को ज़बरदस्ती कह रही, ले लो दीदी बहुत अच्छा है, ऐसा है वैसा है। उनके साथ में एक लेडी गई थी, वो भी जहाँ हम रहते हैं वहीं की थी, 2-4 लोग और थे। मतलब इंसान को कंफ्यूज करने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए इतनी प्लानिंग की जाती है, बताओ। मैंने बोला भैया मैं बुकिंग ही नहीं करा रही है अभी। मैंने ना, मैं अभी अपने हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी घर जाके। मतलब वैसे मेरा लेने का विचार तो है, लेकिन पहले मैं घर जाऊंगी ना, फिर बताऊंगी। ऐसी कोई बात नहीं बहन, आप तो मेरी बहन जैसी हो, आप टेंशन मत लो। क्योंकि वो भी, उसे भी पता नहीं होगा भाई, उसे भी क्या समझ है, वो तो बेचारी वहाँ काम करती थी। अब उसके बाद क्या हुआ, मैं आई घर पे। जब घर पे आई तो मैंने अपनी बेटी से बोला, बेटा ज़रा सर्च करो इसके बारे में, पता लगाओ ये फ्रॉड है कि सही ज़मीन है। जब देखा तो वो तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और वहाँ तो लोगों को बेवकूफ़ धड़ल्ले से बनाया जा रहा, धड़ल्ले से बनाया जा रहा। और यहाँ के थे वो, दिल्ली के ही। मेरे को तो पता चल गया। और फिर मेरी जो फ्रेंड थी कह रही, दीदी एक काम करो, आप वहाँ नहीं ले रहे ज़मीन ना, तो आपकी उत्तराखंड में भी कट रही है ज़मीन, जहाँ वो क्या जिम कॉर्पोरेट पार्क है ना। मैंने वहाँ पता किया तो वो सरकारी ज़मीन थी। वहाँ भी लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। अब कहाँ से बेवकूफ़ बना रहे, दिल्ली से फ्रॉडिंग चल रही है। उसके बाद कह रही, दीदी आपको वहाँ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप हरियाणा में ले लो। मैं वहाँ देखने गई तो वहाँ भी फ्रॉडिंग चल रही है। मैंने बोला भैया कितने लाखों रुपए कमा रहे हैं, कैसे लोगों को दुनिया बेवकूफ़ बन रही है। और ऐसा नहीं है कि मतलब कम कमाने वाले बेचारे कोई कम कमाते हैं। अरे पतैया आ गया मेरे हाथ में, अरे चल, कोई कम कमाता है, कोई ज़्यादा कमाता है, लेकिन इंसान इतना इतना दिमाग नहीं लगाता। मैंने देखा जब रास्ता भी आ रहा है वापस के लिए, तो जो फार्म हाउस वाला उसने तो बाहर से अपना गेट बंद कर रखा है, लेकिन वो घुमा के उस फार्म हाउस के पीछे से फिर खेत, फिर उसके पीछे जो बंजर ज़मीन होती है ना पीछे है, उसमें प्लॉटिंग। तो इतना कॉमन सेंस इंसान दिमाग ही नहीं लगाता मतलब। तो मैं जब आती हूँ ना, मैं पहले पूरा पता करती हूँ। बोलते हैं ना कोई भी जानकारी लेनी हो तो ऊपर ऊपर से नहीं, जड़ में जाना पड़ता है। फिर उसके बाद जाके मैंने बोला मेरी बेटी से पूछती हूँ मैं, कोई, क्योंकि मेरी बेटी पढ़ी लिखी है, मैं उतनी तरह पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन कुछ भी काम करती हूँ तो मैं डिस्कशन ज़रूर करती हूँ। कोई भी बात होती है पहले पूरी जानकारी लेती हूँ उसकी। भाई मैंने तो 2,000 रुपये भी नहीं दिए गाड़ी वाले को। मैं समझ गई थी ये सोच रहा है कि यहाँ दे देंगे 2,000 रुपये, रजिस्ट्रेशन करा लो दीदी, कोई बात नहीं आप बाद में। अच्छा, मतलब भाई कोई बात नहीं, मैं बिना अपने हस्बैंड से कोई बात करे हुए, डिस्कशन करे हुए कोई काम नहीं करती। और ऐसी बात नहीं, मेरा लेने का विचार तो है। मैंने बोला, फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने घर में आके डिस्कशन वगैरह किया, फिर मैंने पूरी जानकारी ली। फिर मैंने बोला अच्छा, मैं तो बनने वाली, मैं बेवकूफ़ नहीं बनती वैसे इतनी, भले ही मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा समझदार होना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए तो बोलते हैं कि समझदारी काम आती है, चालाकी काम नहीं आती। और कल मिलती हूँ आपको नए ब्लॉग में। ओके बाय, टाटा।